अस्सलाम वालेकुम। आज आपका बड़ा अहम इशू रिज़ॉल्व करने जा रही हूँ और वो आपका मसला जो है वो है जी माइक्रोवेव से रिलेटेड। अक्सर लोग जो हैं हम जब बैठे होते हैं तो अक्सर में माइक्रोवेव के ऊपर बेस लगी हुई होती है कि जी माइक्रोवेव से कैंसर होता है, माइक्रोवेव से ये बीमारी लगती है, माइक्रोवेव में खाना जो है गर्म करना ये ऐसे है, ख़तरनाक है, फलां जो देखिए माइक्रोवेव के अंदर जो रेडिएशन यूज़ होती है मैं आपको बताती चलूँ कि वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होती हैं। दो तरह की रेडिएशन, एक होती है आयनाइजिंग रेडिएशन जो कि ख़तरनाक होती है जैसे एक्सरेज रेडिएशन होती है, एक होती है नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग रेडिएशन का ये होता है कि वो किसी भी चीज़ को, किसी सेल को, डीएनए को डैमेज करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के अंदर ये सलाहियत नहीं होती। जो आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन उनमें फ़र्क ये होता है कि जो आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी कि जो नॉन आयनाइजिंग होती हैं दे डोंट हैव एन एबिलिटी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम या मॉलिक्यूल, जबकि आयनाइजिंग जो होती हैं दे हैव इनफ एनर्जी, दे हैव इनफ एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम या मॉलिक्यूल। सो दैट्स वाई कहने की बात यह है कि जो नॉन आयनाइजिंग है दे आर नॉट डेंजरस, क्योंकि उनमें आयनाइज करने की एबिलिटी नहीं है। तो इसलिए ये जो माइक्रोवेव की नॉन आयनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये किसी भी सूरत में आपको कैंसर वगैरह या आपके म्यूटेशंस वगैरह या डीएनए को डैमेज नहीं कर सकते। तो अब आप सोच रहे होगा कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन अगर ये सलाहियत नहीं रखती तो इनको माइक्रोवेव में कैसे यूज़ किया जाता है और ये कैसे काम करती हैं। दरअसल में माइक्रोवेव के अंदर ही ऐसे काम करती है, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं। ये खाने के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं उनको वाइब्रेट करके एनर्जी पैदा करती है और वो जो हीट होती है फिर वो खाने को गर्म करती है, ठीक है। और ये जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जिनको मैंने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं जो माइक्रोवेव के अंदर हैं, इनसे किसी किस्म का कैंसर होने की कोई खदशात नहीं है। हाँ, अगर आपको कैंसर अगर होगा तो वो कैसे होगा, जो आप हल्के किस्म की सस्ती वाली प्लास्टिक की जो बर्तन यूज़ करते हैं ना उनके अंदर कार्सिनोजन हो सकते हैं। वो जो प्लास्टिक आप यूज़ कर रहे हो जिसमें आप खाना गर्म कर रहे हो वो आपके लिए ख़तरनाक है। तो उसके लिए आप कोशिश करें कि जो माइक्रोवेव वाले जो बर्तन हैं या आप शीशे के जो बर्तन होते हैं उनके अंदर आप उसको ग्लास वाले में उसको आप खाने को गर्म करें तो वो आपके लिए बिल्कुल भी ख़तरनाक है और ये बिल्कुल कन्वेंशनल कुकिंग की तरह ही, इसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट आपके ज़ाया नहीं होते, ना ही आपको कैंसर होती है, ना ही आपको कोई बीमारी लगती है। ये बहुत सेफ टू यूज़ है। अपने जहन को बिल्कुल क्लियर कर दें कि याद रखिएगा कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो है आपको कैंसर या कोई बीमारी नहीं लगाती, इनसे आपकी बॉडी को कोई ख़तरा भी नहीं होता। तो ये है आज का छोटा सा मैसेज। लोगों के जहन में जो माइक्रोवेव के लिए खदशात हैं मैंने कहा उनको दूर करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोज़ मुझे ऐसी कोई ना कोई बात सुनने में मिलती है कि माइक्रोवेव ये, माइक्रोवेव वो, फलां। तो सेफ़ टू यूज़ है, इस्तेमाल करें।